नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अनामिका। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 18 लाख के साथ पकड़े गए इंजीनियर के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी और कई लाख नकदी समेत मिले अकूत संपत्ति के कागजात, ईडी को सौंपी जा सकती है मामला। बाढ़ की कहर से मुजफ्फरपुर जिला में त्राहिमाम नाव चालक की हुई मौत। और पुलिस पर हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड के फकली चेक पोस्ट पर शनिवार को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दरभंगा के एक इंजीनियर के पास से 18 लाख रुपए कैश बरामद किया था। पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार के घर से भी 49 लाख रुपए बरामद की है। कुल बरामद राशि 67 लाख रुपए हो गई है। एसएसपी जयंतकांत के निर्देश पर एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने टीम के साथ शनिवार देर रात इंजीनियर के दरभंगा स्थित निजी क्वार्टर पर छापेमारी की। वहां से 48 लाख रुपए कैश और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। पता लगा कि इंजीनियर का पटना के जगदेव पथ और वेटनरी कॉलेज के समीप 2 फ्लैट है। वहां भी पुलिस रेड की, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। एसपी ने बताया कि प्रॉपर्टी के कागजात की स्क्रूटनी की जा रही है। इसमें जमीन के कुछ कागजात मिले हैं, उसकी जांच चल रही है। पूछताछ में इंजीनियर ने बताया कि वह दरभंगा से कैश लेकर पटना अपने आवास पर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे रास्ते में दबोच लिया। एसपी ने बताया कि रुपए किस मद के थे, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। इस बिंदु पर पूछताछ जारी है। पुलिस की माने तो रुपए अवैध तरीके से कमाए गए हैं। इंजीनियर ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है। बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। एसपी ने बताया कि पत्नी और रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। अवैध रुपए का पता लगने पर इसे आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया जाएगा। हाजीपुर मुजफ्फरपुर चेक पोस्ट फकलू के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में एक इंजीनियर के पास से कैश बरामद किया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या है इसमें पूरा डिटेल्स? जो स्कॉर्पियो इनकी बरामद हुई थी चेकिंग के दौरान फकुली चेक पोस्ट पे, उसमें 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। और ये जो इंजीनियर जो दरभंगा में कार्यरत हैं उनसे उसके बारे में पूछताछ की गई और मालूम पड़ा इनका फ्लैट पटना में है और दरभंगा में ये रेंट पे रहते हैं। तो वो उन आवास पे इनके हम लोगों ने सर्च किया। सर्च के दौरान जो दरभंगा में रेंटेड फ्लैट है उसमें हम लोगों को 49 लाख रुपीज़ के आसपास कैश बरामद हुआ है। पहले सर कितनी कैश की बरामदगी थी, उसके बाद में क्या सूचना मिली और किस सूचना क्या जाती? जो गाड़ी से कैश बरामद हुआ था चेक पोस्ट पे वो 18 लाख के आसपास था। उसके बाद जो हम लोगों ने पूछताछ की इनसे फिर रिकवरी हुई वो 49 लाख के आसपास पर दरभंगा से हुई है। तो कुल मिला के 67 लाख के आसपास रिकवरी है कैश की। इंजीनियर कहाँ के और रहने वाले हैं और किस पद पर कार्यरत? ये अभी RWD डिपार्टमेंट है, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। दरभंगा में ये कार्यरत हैं और बाकी इनका आवास पटना में भी है और दरभंगा में रेंट पे रहते हैं। तो क्या माना जाए इतनी भारी एक अमाउंट जो है क्या पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी? अब ये सब चीज़ों पे, अब बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें EOU की टीम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भी आई हुई है और हर बिंदु पे इस पे काम हो रहा है। फिलहाल जो बात आ रही है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें बरामदगी है उनके पास से, जो कुछ क्या जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे वो? ये सब अभी इनिशियल स्टेज है। अभी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी चल रही है कि क्या है उसमें। मुख्य रूप से रहने वाले कहाँ हैं इंजीनियर, से कहाँ के हैं इंजीनियर? ये मुख्य रूप से खगड़िया जिला के हैं। इनके आवास पर भी क्या रेड की गई हैं, कुछ मिली है? पटना में और दरभंगा में रेड किया गया। तो दरभंगा में जो है जो रेंट का अपार्टमेंट है वहाँ से 49 लाख रुपीज़ कैश बरामद है।
एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 49 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया। आगे का जांच जारी है। उम्मीद है कि इनका जो आवास है खगड़िया में, उसे और भी रकम बरामद हो सकती है। हो सकता है पंचायत चुनाव में खपाने के लिए ये रकम लाई जा रही हो। ये फोकली चेक पोस्ट पर रुपए की बरामदगी की गई है। इनके अलावा इनके आवास पर बरामदगी की गई है और आगे की तफ्तीश जारी है। कुर्री से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज, मुजफ्फरपुर। पिछले दिनों हथौड़ी के डीहजीवर गांव में SC/ST के एक मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था, जिसमें थानेदार विनोद दास समेत लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस 31 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गांव के एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान डीहजीवर गांव के मुख्य आरोपी आसनारायण सहनी, सत्यम कुमार, अमित कुमार, जयकरण सहनी और पवन देवी के रूप में हुई है। हथौड़ी थानेदार विनोद दास की माने तो इन्हीं सब ने पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। थानेदार ने बताया कि और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रहे हैं। SC/ST केस में हम लोग छापेमारी करने गए थे, जिसमें बड़े पदाधिकारी लोग भी थे, बचाव थाना प्रभारी थे, हम लोग पूरा दल के साथ गए थे, जिसमें छापेमारी कर में वहाँ महिला और पुरुष एकाएक हम लोग पर हमला बोल दिया, ईंटा पत्थर चलने लगा, जो हम लोग बाल बाल बचे। फिर भी उसमें मशक्कत करके हम लोग 4-5 आदमी को गिरफ्तार किए हैं, जो आज जेल जा रहा है। जी, तो लोगों का क्या आरोप था पहले में कोर्ट में? पहले आरोप कुछ नहीं, SC/ST केस में ही पहले 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, उसी को लोग पुनः वो लोग मारपीट किया था SC/ST के लोगों के साथ। फिर SC/ST केस हुआ, उसमें बढ़िया साहब का आदेशानुसार हम लोग गिरफ्तारी करने गए, तो उसी में हुआ। कितने लोगों ने हमला किया था आप लोग? वही लगभग 60-70 आदमी, महिला पुरुष लोग सब था। रात के समय था मेरा समय। कितने लोगों को नामजद किया गया और कितनी गिरफ्तारी हुई? 31 नामजद है, 5 गिरफ्तार हुई है, एक महिला भी है। नेम्ड कितना है? 31, कुछ अज्ञात लोग भी हैं। और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के औड़ाई, कटरा और गायघाट प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में बागमती नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अभी जलस्तर बढ़ने की आशंका है, क्योंकि लगातार मुजफ्फरपुर में रुक रुक कर तेज बारिश प्रतिदिन हो रही है। साथ ही साथ नेपाल और उसके आसपास के तराई इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में यह उम्मीद है कि बागमती का जलस्तर और बढ़ेगा, लेकिन अभी जितना जलस्तर बढ़ा है, इतने में ही औड़ाई, कटरा और गायघाट के कई गांवों को अपनी चपेट में ले ली है। बागमती नदी यहां तक कि कटरा और गायघाट प्रखंड के करीब 21 पंचायत का विद्युत आपूर्ति सेवा भी पूर्ण रूपेण बाधित हो गया है। कटरा प्रखंड में बकुची के समीप स्थित विद्युत आपूर्ति कार्यालय में बहुत अधिक पानी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति सेवा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। जब तक कि नदी का जलस्तर नहीं कमेगा, तब तक विद्युत सेवा सुचारू नहीं हो पाएगी। विद्युत विभाग के अधिकारी ने कहा कि इस केंद्र से 21 पंचायत गायघाट और कटरा के विद्युत से वंचित हो जाएंगे। जैसे ही पानी कम होगा, वैसे ही फिर आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसका सुचारू कर पाना या यह कहना जल्दबाजी होगा कि कब तक जलस्तर कम आएगा। इससे साफ कहा जा सकता है कि अब कटरा, औड़ाई और गायघाट प्रखंड के अच्छी खासी आबादी फिर से बागमती नदी और लखनदेई नदी की तबाही का मंजर झेलने को मजबूर है। वहीं कई स्थानीय लोगों ने बताया कि अब तक कोई भी सरकार की तरफ से ठोस कदम या प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है। काफी ज्यादा परेशानी है। कमर भर पानी में सड़क पर जान जोखिम में डालकर लोग काम करने को मजबूर है। बरसों से यही हालत है इस इलाके के। अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था लोगों को मुहैया करा पाती है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत आने जाने की दिक्कत है। कटरा में जाने के लिए सुविधा नहीं है। हमें अभी वैक्सीन का सुई लगाने वाले थे, वहाँ पर अभी जाने के लिए हमको सुविधा नहीं है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पर कोई व्यवस्था ना ही नाव दिया गया है, नहीं कोई व्यवस्था दिया गया है। ये कैसे आदमी आना जाना जाए आवे, ये इस तरह के बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी को। तो सरकार को सोचना चाहिए कि मैं कोई व्यवस्था दे यहाँ पर। सरकार तो कोई चीज़ के लिए सोच ही नहीं रहा है, जो मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। आदमी अगर पार करेगा तो क्या होगा? पार होगा, आदमी पार होगा तो किस तरह होगा? मान लीजिए करंट इतना तेज़ है पानी का, तो कैसे पार किया जाएगा आदमी को? बहुत दिक्कत हो रहा है। जो यही है कि सरकार को कोई व्यवस्था करना चाहिए यहाँ पर। कल्ले से मतलब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लगभग 1 मरद पानी हो गया है बक्सी चौक पे, और कोई यहाँ सुविधा नहीं है, न नाव का सुविधा है, न कुछ कोई चीज़ का सुविधा है। सारे घर में पानी चला गया हुआ है।
क्या स्थिति है सड़क पर अभी? सड़क पे लगभग 1 मीटर अभी पानी होगा फिलहाल। पानी तेज़ी से बढ़ ही रहा है, बहुत आगे मतलब जा ही रहा है पानी, देख ही रहे हैं आप। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है? देखिए भैया, यहाँ से हम कटरा मुख्यालय जाना के लिए आए थे और यहाँ से जो कटरा मुख्यालय का एकमात्र रास्ता है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पानी का बहाव इतना तेज़ है कि हम लोग जा नहीं पाएंगे। यहाँ पे आदमी अगर इधर से जाए जिसको तैरने नहीं आएगा वो मतलब डूब जाएगा, और जो तैरने आएगा वो थोड़ा बहुत पार भी कर ले, लेकिन तैरने वाले के लिए भी काफ़ी परेशानी के साथ तैर के जा सकता है, अन्यथा वो भी बहुत बाकी नॉर्मल आदमी के लिए कोई, और यहाँ पर प्रखंड की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है जिससे आदमी उस तरफ जाए। एकमात्र विकल्प रास्ता है जिससे प्रखंड मुख्यालय को बाकी 2200 पंचायत से जोड़ा जाए। लगातार हो रही बारिश से जिले के कई नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली। कई ऐसे प्रखंड हैं जहां बाढ़ सा हालत बन चुका है। वहीं कुढ़नी में कदानी नदी कहर बरपा रही है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सोनवर्षा पंचायत के कई गांवों में कदानी नदी का पानी फैल चुका है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है, लेकिन अब तक न तो जनप्रतिनिधि और न जिला प्रशासन ने लिया सूद। अभी क्या स्थिति है, मतलब कि बहुत आगे चल रहे हैं अभी बाढ़ और पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं, आगे मुँह है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। कितना गांव डूबा हुआ होगा? गांव तो ये पूरा पंचायत में डूबा हुआ है, पूरा का पूरा पंचायत। हाँ। क्या व्यवस्था वगैरह किया गया है सरकार? अभी तो कुछ व्यवस्था हम लोग का मालूम नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं। आपका भी घर डूबा है? हाँ, सबको घर डूबा है, जाकर चेक किया जाए। सफाई एकदम गेल गुजरल है, एकदम कोई स्थिति न है रहने के लिए। हमरा से रहेला जगह न है जब बना कर सोलिंग पर हम सब बाल बच्चा और सब लोग कैसे रह रहे हैं? सब लोग बहुत दिक्कत चलती तो देखती ना, पानी में बाल बच्चा इतना सा लड़कोरी सके रख दिया, जानवर उनवर भी सब चीज चलू ना। अभी तो कोनो मदद मिल रहा कि ना? कोई ना, कोई वार्ड मुखिया कोई खोज पिछाड़ी देखे वाला हमरा सके लोग ना, कोई ना। कथी बारिश के पानी की नदी के पानी? ये कदाने वाला पानी। परिवार में कितना लोग है? बहुत जन है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने कई लोगों को बर्बाद कर दिया है तो कई लोगों की खुशियां छीन ली है। बीच मझधार को पार करने वाले नाविक ने आज नाव खेवने के दौरान अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसके लिए कड़ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मामला औड़ाई प्रखंड के बभनगामा का है, जहां पीड़ित को पार उतारने वाले नाविक की मझधार में ही दम तोड़ दिया, जिसको लेकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में बताया जा रहा है, मोहम्मद शमीर बभनगामा गांव में पड़वाना का नाव चलाया करता था और लोगों को आर पार करता था। वहीं मोहम्मद समीर वार्ड के बीच लोगों को पार कर रहा था। पार करने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा निजी डॉक्टर के पास भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने को लेकर परामर्श दिया। परिजनों के द्वारा निजी वाहन से औड़ाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे बभनगामा नदी में घटना हुआ है। सरकार द्वारा संचालित कोई नाव पे नाविक है और वहाँ पे पब्लिक के द्वारा बोला गया कि हार्ट अटैक हुआ है इनको। उसके बाद वहाँ से लाया गया पीएससी में, औड़ाई में। हम लोग जांच किए तो डेथ बॉडी मैंने अपने बहुत कोशिश किया हम लोग, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उन बॉडी। उसके बाद परिजन जो भी था सूचना है। क्या लग रहा है आपको नाविक की जो मौत हुई है? हमको तो लग रहा है कि हार्ट अटैक हुआ है। परिजनों के द्वारा क्या कहा गया था, कैसे घटना घटित हुई? ये नाव पे चला रहे थे, उसी में दरमियान घटना हुई। भाकपा माले ने रविवार को शहर के हजारों घरों में महीनों से भारी जलजमाव तथा गरीब फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के खिलाफ जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने पहुंचे। हरिसभा चौक स्थित पार्टी कार्यालय से झंडा, बैनर तथा मुख्यमंत्री का पुतला लेकर निकाले गए जुलूस के दौरान शहर को जलजमाव से मुक्त करने, गरीबों व फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ना बंद करने, उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास की गारंटी करने, मच्छरों व कीटाणुओं से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर छिड़काव कराने, स्मार्ट सिटी का झुनझुना बजाकर शहर को नरक बनाना बंद करने, महीनों से जलजमाव से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने सहित अन्य मांगों से संबंधित नारे लगाए गए। कल्याणी चौक पर जलजमाव के कारण पुतला दहन नहीं हो पाया।
माले नगर सचिव सूरज सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन कई मोहल्लों से गरीबों और आम लोगों तथा फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का बड़ अभियान चला रखा है, जो लोगों और उनके बाल बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का यह भी निर्देश है कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए अतिक्रमण के बहाने लोगों को उजाड़ना गलत है। कोर्ट के आदेश के आड़ में यह प्रशासन का आपराधिक कारनामा है, जिस पर नीतीश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व नगर विकास मंत्री को शहरवासियों से माफी मांगने और प्रायश्चित कबूल करने के लिए अनशन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जमाव और गरीबों तथा फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने के खिलाफ 2 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। के द्वारा आप देख रहे हैं कि इस बार मई महीने से ही बारिश हो रही है और मई महीने से ही पूरा का पूरा शहर जलमग्न बना हुआ है और इन समस्या को हल करने के बजाय यहाँ का आला अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठा हुआ रहता है और उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि शहर की जनता किस हाल में है, क्या कर रही है, डूब रही है, बच रही है, क्या उसका जीवन है, कुछ नहीं। और इसी में जिला प्रशासन स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का मुहिम भी चला रखी है। बारिश के समय में और ऐसे मौसम में गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं होता, गरीबों को बसाने का काम होता है। जहाँ कहीं भी जब बारिश शुरू हो जाता है तो कोई भी आदमी अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के अंदर में लोगों को आसरा देने का काम करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी बीच जिला प्रशासन स्टेशन रोड से दुकानदारों को खाली करवाया, इसी बीच इमामगंज के लोगों को खाली करवाया गया और शहर के कई और गरीबों के टोले हैं जिन टोलों को जिला प्रशासन अपने निशाने पर रखी हुई है और वो खाली करवाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से, कि इस तरीके का काम आप मत करिए। ये विकास का काम नहीं है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, शहर में न्यूनतम जो एक सुविधा होती है वो सुविधा भी नहीं है। कल हमने देखा, आप लोगों के ही टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि शहर के पूर्व और वर्तमान दोनों विधायक राजनीति करने में लगे हुए हैं। पूर्व विधायक जी कह रहे थे कल कि हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि शहर से पानी कैसे निकलेगा, लेकिन कुछ भूमि माफिया लोग और कुछ जनप्रतिनिधि लोग जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से मंत्री जी को कि मंत्री जी, आपने आधा सच कहा है, उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन आधा सच आप और लोगों को बतलाइए। आपको उन भूमि माफियाओं का नाम उजागर करना चाहिए, आपको उन जनप्रतिनिधियों का नाम उजागर करना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो सरकार के विकास काम में रोराट खा के खड़े हैं। लेकिन और पानी के नाम पर, जल जमाव के नाम पर राजनीति करने का काम मत करिए। आपकी सरकार थी उस समय में और अभी भी आपकी सरकार है, लेकिन आपने शहर को पूरा डुबोने का काम किया करते हुए कि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर आप शहर से जो गरीबों को उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इस सवाल पर और भारी जल जमाव के सवाल पर 2 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी को घेरेंगे और उनसे हम लोग जवाब पूछेंगे कि आखिर शहर के लोगों का क्या कसूर है, शहर के लोगों ने क्या गलती किया है। हम टैक्स देते हैं, हम समय पर टैक्स देते हैं। बिहार सरकार के मंत्री विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में पांव पसारने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए दिल्ली पर कब्जा करना जरूरी है, जिसका रास्ता यूपी होकर जाता है। इसलिए अपनी पार्टी के 165 उम्मीदवार को यूपी चुनाव में उतारेंगे। बिहार में वीआईपी एनडीए में शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह बिना किसी दल से गठबंधन किए चुनाव लड़ेगी। यूपी में देखा जाएगा, लड़ने वाला चीज़ तो लड़ा ही जाएगा ना। 165 सीट पे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, मजबूती से वहाँ तैयारी हो रहा है। जैसे बिहार में हम लोग संघर्ष करके और सरकार बनाए हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष करके सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, और आरक्षण के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता पहुंचता है दिल्ली। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश जा रहे हैं ताकि 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, ताकि दिल्ली में पहुंचेंगे और जिस रोज दिल्ली पहुंचेंगे उस रोज निषाद का आरक्षण लागू होगा। तो इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो संघर्ष का समय है और आने वाले समय में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आगामी 5 सितंबर को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो आशुतोष कुमार का आगमन मुजफ्फरपुर में होगा। साथ ही मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद 0 माइल स्थित होटल से अहियापुर, बखरी होते हुए मेडिकल और ओवरब्रिज रोड NH 57 मेदांता अस्पताल के नजदीक जाएगा।
और वहां एक निजी विवाह भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जिला कमेटी का भी घोषणा करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला सदस्यता प्रभारी अमित सिंह मुनमुन ने पत्रकारों को दिया। मौके पर मीडिया प्रभारी सौरभ कुमार झा सहित पार्टी से जुड़े कई लोग मौजूद रहे हैं। 5/9/2021 को मुजफ्फरपुर के पावन धरती पे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आशुतोष कुमार जी का शुभ आगमन होने जा रहा है और उस दिन मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला विंग का गठन भी है और चूँकि उस दिन एक बहुत ही पावन दिन है शिक्षक दिवस, तो कुछ सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित भी करना है एवं एक भव्य रोड शो भी का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले, जो मुजफ्फरपुर के 0 माइल पर अवस्थित गायत्री होटल से रोड शो का शुभारंभ होगा और अहियापुर बखरी होते हुए 4 लाइन होते हुए आदित्य विवाह भवन मेरांता हॉस्पिटल के ठीक अपोजिट साइड में है। उसमें एक सभा को संबोधित करेंगे माननीय आशुतोष कुमार जी। सभा को संबोधित करने का मुख्य उद्देश्य है कि सवर्णों के लिए जो तमाम सरकारें जो भेदभाव कर रही हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, सवर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। EWS में जो उम्र सीमा और फीस में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, वो अविलंब छूट मिलनी चाहिए एवं अभी जो पूरे बिहार में जातीय जनगणना का एक तुल पकड़ा हुआ है मामला, तो हम लोगों का राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले यह सरकार से मांग भी है कि जातीय जनगणना नहीं, आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। भगवानपुर स्थित कैलाश टावर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता हरिराम मिश्रा, दलित सेना के अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश पासवान, प्रदेश महासचिव अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा जिला के पारस गुट के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के पश्चात जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के पदाधिकारियों को उनके दायित्व के साथ पद पर मनोनीत किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में मुजफ्फरपुर जिले से 4 जिला उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 6 संगठन सचिव वहीं 14 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि पार्टी में टूट के बाद पूर्व कमेटी को भंग कर दिया गया था। वहीं पशुपति पारस गुट के सदस्यों ने नई कमेटी का गठन किया है। प्रदेश महासचिव सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि हाजीपुर में उनके नेता मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ चिराग पासवान ने जो किया है वह कहीं से क्षमा के योग्य नहीं है। अगर दोबारा इस प्रकार की कोई घटना होती है तो चिराग को मुजफ्फरपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष रंजन सिंह जी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन का विस्तार किया गया है। जिला पदाधिकारी के साथ साथ सभी प्रखंडों में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और इस संगठन का विस्तार पंचायत स्तर तक किया जाएगा। अभी जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक का कमेटी का गठन कर लिया गया है। इसके साथ ही आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ जो हाजीपुर में जो षड्यंत्र किया गया चिराग जी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, उसका घोर भर्त्सना और निंदा आज की बैठक में की गई है और साथ ही चेतावनी भी दिया गया कि इस तरह का अगर घटना दोबारा किया गया तो मुजफ्फरपुर में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। रविवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि आज की बैठक में शक्ति केंद्र या पंचायत स्तर पर 21 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। यह कमेटी का निर्माण सभी विधानसभा के प्रभारी और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर ली गई है, जिनके द्वारा 15 दिनों के अंदर या सितंबर महीने के अंत तक बूथ कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। संगठन को कैसे बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाए, इसको हम लोग सत्यापित करने का भी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का ये सत्र का जो संगठन है वो 1.5 साल पहले उसका गठन हो चुका हुआ है, लेकिन 1.5 साल पहले गठन हुआ, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी वगैरह आई, जिसके कारण बहुत से हमारे साथी उस कोरोना की चपेट में आ गए।
तो हम लोग पुनः एक बार संगठन को सत्यापित बूथ स्तर तक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जिला स्तर का कार्य पूरा कर लिया है, मंडल स्तर का भी तक हम लोगों ने 90% से अधिक मंडलों का गठन कर लिया है। और अब आज की जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग कैसे बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करें। हमारा आगामी कार्यक्रम है कि जैसे हम लोग के यहाँ शक्ति केंद्र बोला जाता है, जो पंचायत होता है ना, भारतीय जनता पार्टी में उसको शक्ति केंद्र के रूप में अंकित किया गया है। तो हम अपने अगले चरण में शक्ति केंद्र और उसके साथ साथ 21 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाएंगे और उस 21 सदस्यीय कमेटी में से हर बूथ पर एक एक पन्ने का पन्ना प्रमुख बनाने का हम लोग को कार्य करना है। तो इसी की रूपरेखा तय करने के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी विधानसभा के पदाधिकारी प्रभारी, सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मोर्चे के अध्यक्ष आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। और हम लोग अगले आने वाले 15 दिन के अंदर में हम लोग वहाँ भी बूथ स्तर तक के गठन का काम पूरा कर देंगे और सितंबर माह के अंत तक हम लोग बूथ कमेटी भी आधा से अधिक जगह बूथ कमेटी गठन कर लेना हम लोगों का योजना में है। दरभंगा 4 लेन भिखनपुर NH57 स्थित जवाहर कॉम्प्लेक्स में रविवार को मुजफ्फरपुर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन राज्य सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने फीता काटकर किया। मौके पर रूनी सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा, हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, डॉक्टर तबरेज आलम के साथ सोमनाथ, डॉक्टर बालाजी, राजकुमार, गणेश कुमार व दीपक कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी ने बताया कि यह न्यूरो सर्जरी के साथ साथ कार्डियोलॉजी का बहुत ही बेहतर इलाज उपलब्ध है। पटना के विशेषज्ञ डॉक्टर यहां सेवा दे रहे हैं। इस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा से लेकर ड्रामा सेंटर की व्यवस्था है। वहीं मंत्री मुकेश सहनी ने यहां बेहतर इलाज किए जाने की उम्मीद जताते हुए अस्पताल की बेहतरी की कामना की। नहीं, मुजफ्फरपुर आए हैं और युवा साथी सब मिलकर अभी हॉस्पिटल का निर्माण कराए हैं। लोगों को सही उपचार हो, इसके लिए आज उद्घाटन करने के लिए आए हैं। सबको शुभकामना दिए हैं और इसी तरीके से युवा आगे बढ़े, बिहार को आगे बढ़ाए। ये मुजफ्फरपुर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट लिमिटेड है और यहाँ पे सारी सुविधाओं के साथ वेंटिलेटर से लेके सारी सर्जरी, यहाँ पे न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, सारे डॉक्टरों की व्यवस्था है। जो कि बहुत सारे डॉक्टर पटना से आपके यहाँ आएंगे और उनका अलग अलग दिन रहेगा बैठने का, जैसे न्यूरो कंसल्टेंसी हो गया या कार्डियक कंसल्टेंसी हो गया, फिजिशियन हो गया अच्छे अच्छे, जो कि पटना से यहाँ आके और आपके इस अस्पताल में मुजफ्फरपुर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आपको सुविधा देंगे और पेशेंट के लिए काफ़ी कम दरों पे, किफ़ायती दरों पे इलाज की सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल हैं। इमरजेंसी की सारी व्यवस्थाएं हैं, ट्रामा सेंटर है और किसी तरह की भी इमरजेंसी, एक्सीडेंटल हो, न्यूरो हो, कार्डियक हो, सारी व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल है। इधर 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने रविवार को ब्रांडेड विनी केक एंड मोर प्रतिष्ठान का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर प्रोपराइटर सूरज कुमार एवं बिन्नी ब्रांड के असिस्टेंट मैनेजर जसविंदर सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रोपराइटर सूरज कुमार ने बताया कि यहाँ हर तरह के केक और बेकरी का सामान उपलब्ध है। सिटिंग और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था है। वहीं जसविंदर सिंह ने बताया कि केक और बेकरी में जिस तरह के डिजाइन बनवाना चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। इस ब्रांड का ऑल ओवर इंडिया में ब्रांच है। लाइव किचन में अपने प्रोडक्ट को बनते देखा जा सकता है। जो कि 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने है, गोदरेज शोरूम के नीचे। हमारे यहाँ केक, बेकरी का सारा आइटम सब कुछ मिलता है और मार्केट से बहुत सस्ता है हमारा रेट। ग्राहकों के लिए विशेष क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? ग्राहकों के लिए ये व्यवस्था है कि यहाँ पहली बात तो 0 माइल में कोई कंपनी वाला था नहीं, और जो था उसका रेट थोड़ा हाई था। जो हमारा कंपनी लेके आया है उसका रेट बहुत कम है, 350 रुपये से स्टार्ट है मेरा हाफ के जी के। इसके अलावा बेकरी का सारा आइटम है हमारे पास, फिर ये बर्थडे पार्टी का सारा आइटम है। ये ग्राहक यहाँ पसंद करेंगे। ये 0 माइल में इस तरह का था नहीं, ये पहला है स्टोर और कस्टमर के लिए थोड़ा इजी हो गया। यहाँ सीटिंग व्यवस्था है, यहाँ पे होम डिलीवरी ये पूरा पैन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है इसका। टिकट का ब्रांड है
और ये जो हमारी विन्नी है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसमें 100 से ज़्यादा आउटलेट है इसके विन्नी में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और इसमें आपको हर एक वैरायटी मिलेगी। और हम जो भी यहाँ पे सामान यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, वो सब हाई क्वालिटी हम यूज़ करते हैं। और जो भी हमारी रेसिपीज़ वगैरह होती हैं वो सारी हम विन्नी जो हमारी ब्रांड है उसी से हम इसको बनवाते हैं। और जो भी चीज़ है इसमें, और आपको इसमें जो है कि आपको लाइव किचन मिलेगा। जो है किचन जो है हमारा वो पूरा लाइव रहता है। और इसमें आपको बेकरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं और नमकीन्स होगी, कुकीज़ होगी, सब आपको फ्रेश मिलती हैं। और जो भी आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं, जैसे भी केक्स में चाहे बेकरीज़ में, वो आपको सब हो जाएंगे। और उसके अलावा ही हमारा जो भी है मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग सर्वोदय ग्राम में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष अभय कुमार चौधरी, मंत्री रामा शंकर प्रसाद, मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ के मंत्री वीरेंद्र कुमार के साथ स्थल निरीक्षण एवं बैठक की, जिसमें सर्वोदय ग्राम में कॉमन सर्विस सेंटर एवं 3 ट्रेनिंग सेंटर और एक खादी मेला की तैयारी एवं योजना पर चर्चा की। कुछ दिन पहले BKGS के अध्यक्ष और मंत्री जी और एक शिष्टमंडल माननीय मंत्री उद्योग से मिला था और यहाँ की समस्याओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी। उसी समय माननीय मंत्री उद्योग का निर्देश था कि मैं जाकर स्थल देखूं और भविष्य के लिए यहाँ की योजनाएं तैयार करूं। उसी सिलसिले में मैं आया था, सभी लोगों से मुलाकात हुई, जगह का भी अवलोकन किया और निकट भविष्य में कई योजनाओं को लेकर, जिससे BKGS का कायाकल्प हो, कुछ सुधार हो, हम लोग कई योजनाओं को लेकर जल्दी ही आने वाले हैं सामने। अभी बात हुई है कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, मुख्यमंत्री क्लस्टर स्कीम के तहत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने की बात थी। यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री जी और सभी लोगों का डिमांड है कि यहाँ बनना चाहिए। जगह ये लोग देने को तैयार हैं। मैं सरकार से के पास भेजूँगा कि यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा सकता है। स्पेस है, गुंजाइश भी है और इसकी संभावनाएँ भी, तो हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा 3 सूत कटाई की ट्रेनिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी अगरबत्ती निर्माण की बात हुई, इस तरह की ट्रेनिंग 2-3 ट्रेनिंग यहाँ पर हम लोग निकट भविष्य में अक्टूबर-नवंबर तक शुरू करेंगे। रविवार को कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस सभागार में बिहार राज्य भारत स्काउट एंड गाइड की ओर से राज्य स्तरीय जिला सचिव एवं जिला संगठन आयुक्त की बैठक सह राज्य स्तरीय नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में जिलाधिकारी के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। स्काउट एंड गाइड के संरक्षक उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि संपूर्ण बिहार के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में स्काउट एंड गाइड की शुरुआत सभी विद्यालयों में की जाएगी। सम्मानित किया गया है। आज स्काउट एंड गाइड का राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ रेड क्रॉस भवन में हुआ है और माननीय श्री उदय जी उसके संस्था के विकास के लिए काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी कार्य कर रहे हैं। सभापति के पद पर पूरे राज्य स्तर के सभापति पद पर चयनित हुए हैं और इनके नेतृत्व हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में भी स्काउट एंड गाइड का काफ़ी विस्तार होगा। स्काउट एंड गाइड के लोग काफ़ी अनुशासित होते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति काफ़ी जागरूक होते हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो जितने भी विद्यालय हैं उसमें भी स्काउट एंड गाइड की एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। रविवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन में नटवर साहित्य परिषद की ओर से काव्य संध्या का आयोजन किया गया। काव्य संध्या में जिले के कई कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज के तमाम खबरों में बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।